नगर पंचायत अटसू में नियमों को ताक पर रखकर किया गया अवैध खनन को नगर प्रशासन ने लिया संज्ञान। औरैया जनपद के नगर पंचायत अटसू में एक सभासद की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी ने नगर के तालाब की सफाई करवाने के लिए 20,000 रुपये का ठेका एक स्थानीय ठेकेदार को दिया, मगर उक्त ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर मिट्टी को बेच दिया। भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया तथा अधिशासी अधिकारी विनय शुक्ला के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जिला प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी को मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय सहारा के लिए औरैया से रामजी पोरवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रामजी पोरवाल। मैं इस समय मौजूद हूँ औरैया जनपद के नगर पंचायत अटसू में। जैसा कि सुनने में आया है कि नगर पंचायत अटसू में बहुत पुराना तालाब था, जिसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ नगर प्रशासन द्वारा ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, मगर उनकी अनुपस्थिति में ठेकेदारों ने जो मिट्टी उठनी चाहिए थी वो तादाद से ज़्यादा तालाब की खुदाई करके वो मिट्टी उठा ली है। अब समस्या इसमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर वो मिट्टी गई कहाँ है और किस ठेकेदार ने ठेका लिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत जी हैं और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के पहल की है। हम जानते हैं उनसे आखिर क्या मुद्दा है और इसमें आप क्या कार्रवाई करवा रही हैं। ऋचा जी, थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो मामला है एक तालाब को लेकर के क्या आप कहना चाह रहे हैं और क्या इसमें मुद्दा है। जी देखिए, जैसे कि ये नगर पंचायत है अटसू जिसका नाम है, देखिए हमारे यहाँ जो हमारी वर्तमान सरकार है, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी भी इस तरीके के अनैतिक कार्य जो अराजक तत्वों द्वारा या खनन माफियाओं द्वारा किए जाते हैं उसको लेके जिस तरीके के वो हमेशा आगे बढ़कर नकेल कस के रखते हैं, उसके लिए मैं इस कार्रवाई की मांग कर रही थी। ये एक तालाब है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तालाब में जितने भी यहाँ पर वर्तमान अधिकारी हैं बिना उनके संज्ञान में लिए एक कही कि प्राकृतिक संपदा जो मिट्टी को कहा जाता है, पेड़ मिट्टी ये सब चीज़ें जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, इसका किसी भी अधिकारी के संज्ञान में लिए बिना पूरे तालाब को इस तरीके से खोदा गया है, जिसकी जानकारी ये नहीं है कि मिट्टी कहाँ बेची गई, कहाँ ली गई। क्योंकि हर एक पंचायत में एक नियम होता है, एक टेंडर होता है, जिस पारदर्शिता का हमारी सरकार हमेशा आगे बढ़ाती आई है कि कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको एक लिखित प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, तो इसमें बाकी यहाँ के अधिकारी इतने सक्षम हैं और बहुत निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। ऋचा जी, इसमें क्या लग रहा है, इसमें लापरवाही ठेकेदार की है या नगर प्रशासन की है? मुझे लगता है अभिषेक जी इस बात को बेहतर बता सकते हैं। अभिषेक जी, आप बताएं थोड़ा सा, ये जो समस्या आ रही है तालाब। मुझे लगता है कि यहाँ जो नगर पंचायत के लोकल किसी सभासद ने एक एप्लीकेशन दिया था नगर पंचायत में, जैसा सुनने में आया है, उस आधार पर ईओ ने एक तत्कालिक बजट के माध्यम से इसकी सफाई के आदेश दे दिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष या उनके कुछ जो भी खनन माफिया गुर्गे हैं उनके द्वारा इस मिट्टी का दोहन किया गया है अनैतिक रूप से और गैर कानूनी रूप से इसको कहीं बेचा गया है। और मुझे लगता है करीब 62,000 घन फीट मिट्टी खोदी गई है, तो कहीं ना कहीं 600-700 ट्रॉली मिट्टी निकली है, इसको बेचा गया है। तो इसकी रिपोर्ट की गई है, जिला स्तर पर भी किया गया है और नगर पंचायत को भी एक एप्लीकेशन दिया है। तो जो अधिशासी अधिकारी है उन्होंने इसको संज्ञान लेते हुए उस पर जाँच लगाई है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदया ने भी इसमें एक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जो भी दोषी है मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये नगर पंचायत का अपना रिसोर्स है, इसको इस तरीके से मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे साथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जी उपस्थित हैं और उन्होंने आकर के मौके का मुआयना किया है। आइए उनसे भी बात करते हैं। इस मुद्दे को लेकर के क्या स्थिति को लेकर के सामने मुद्दा आया है और आपने मौके का मुआयना भी किया है, क्या स्थिति है और क्या लग रहा है, इसमें क्या कदम उठाया जा रहा है? मुझे अभी शिकायत प्राप्त हुई है और इसीलिए हम तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए मैंने एक जांच टीम गठित कर दी और स्वयं तत्काल मैंने इसका निरीक्षण किया और अभी हम देख रहे हैं और अभी जांच टीम को तुरंत जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया। जैसे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई। क्या लग रहा है इसमें लापरवाही ठेकेदार की है कि जो आपने आदेश दिए थे या ठेका दिया था, कितना बजट था उसका और उस बजट से अनुकूल कितना इसमें जो है मिट्टी का खनन किया? ये जैसे सरकार की मंशा है कि जल का संचय हो। इस समय जल के स्रोत घटते जा रहे हैं और भूगर्भ जल की मात्रा जो है जमीन के अंदर कम होती जा रही है। तो उस सरकार के जो आदेश है उनके अनुपालन में यहाँ पे मतलब एक पुराना तालाब था जो लगभग काफ़ी मिट्टी होने की वजह से बंद हो गया था।
तो उसको एक सभासद के आवेदन पर उसको खुदाई करा, उसने सभासद ने आवेदन दिया था कि यहाँ पे एक पूजा होती है और पूजा के लिए वहाँ जल नहीं होता है मिट्टी हो जाने की वजह से। तो ये कहा गया था कि तुरंत तात्कालिक रूप से थोड़ी सी खुदाई करा दे ताकि बरसात से पहले खुदाई हो जाने से जल संग्रह हो जाए, और जो आगे आने वाले त्यौहार में जो पूजा होती है भुजरिया करके कोई लोकल त्यौहार होता है रक्षाबंधन में, तो उस पूजा के दृष्टिगत उसको कहा गया ना थोड़ी सी खुदाई करके जल संग्रहण के लिए व्यवस्था करा दें। अब मिट्टी उसमें खोद के कहाँ डाली गई ये जांच का विषय है, इसकी जांच करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी खुदी तो दिख रही है काफ़ी, लेकिन मिट्टी कहाँ गई है वो दिख नहीं रही। जांच में अगर अनियमितता पाई जाती है तो नगर प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करेगा? जो भी यथोचित न्यायोचित कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में लिया जाएगा, इसको इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि शासी अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल संबंधित के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। मेरे आप देख सकते हैं दाएं में ये तालाब बना हुआ है, बहुत पुराना प्राचीन तालाब है और जिसमें जो है नगर क्षेत्र के सभी ग्रामीण लोग आकर के रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक भुजरियों का त्यौहार जिसे कहते हैं उसको ला करके यहाँ सराया जाता था। चूँकि तालाब सूख चुका है तो नगर प्रशासन द्वारा थोड़ी सी पहल की गई थी कि ठेकेदारों को ठेका दिया गया था जिसमें मामूली सी थोड़ी सी मिट्टी उठाने के लिए आदेश किया गया था और ठेकेदारों ने लापरवाही बरतते हुए नगर प्रशासन की गैर मौजूदगी में मिट्टी का बड़े पैमाने पर खनन किया है, जिसमें आज जो है सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके का मुआयना किया है। आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे सहयोगी विवेक मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ रामजीपुरवाल नगर पंचायत अटसू हो रही है। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।